बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। परम पिता परमात्मा के असीम कृपा से, सच्चे सदगुरु के असीम कृपा से साथ संगत जी हम सबों के झोली में समय माता जी ने बख्शा है और यह संगत का रूप है। साथ संगत जी बहुत ही छोटे छोटे बाल महात्मा संगत में आए हुए हैं और सभी के मुखार बिंद से साथ संगत जी अमूलक वचन साथ संगत जी निकल रहे थे, जो हमें जीवन जीने की असली तरीका सलीका साथ संगत जी सिखा दे। और साथ संगत जी हम सभी विचार करें, हम सभी मिलकर शुक्रगुजार करें परम पिता परमात्मा का। साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है कि कन कन में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम। साथ संगत जी जब सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से साथ संगत जी जब यह ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाती है, अलौकिक दिव्य दृष्टि मिल जाती है, तो साथ संगत जी जर्रे जर्रे में हम भगवान का दर्शन करते हैं, पात पात में इस राम का दर्शन करते हैं जो साथ संगत जी चाहू और है, जो हर जगह है, सर्वत्र है, हर जगह समान है, इसका दर्शन करते हैं साथ संगत जी जब ब्रह्म ज्ञान की दात सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से मिल जाती है। साथ संगत जी जीवन की जो भी तंगदली है उस सब कुछ खत्म हो जाती है। आप ज्ञान लिए, साथ संगत जी ज्ञान पर चले तो वाकई में जीवन की तंगदली खत्म होती है। साथ संगत जी आज क्या हो रहा है, आज साथ संगत जी जीने के लिए सभी जीते हैं। सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो जीने के लिए सभी जीते हैं, लेकिन जीवन जीने का दो प्रकार है साथ संगत जी। एक लोग संघर्ष करके जीते हैं और दूसरा साथ संगत जी समर्पित भाव के साथ जीते हैं। तो संत महापुरुष यहाँ समझाते हैं साथ संगत जी कि जीवन जीने का जो दो ढंग है, एक संघर्ष और एक समर्पण। तो संघर्ष में क्या होता है साथ संगत जी कि हमें बहुत ही ज़्यादा तंगदली आ जाती है, अशांति फील होता है। अगर आप संघर्ष में जाएंगे तो साथ संगत जी हानि होगा आपको, क्योंकि मन साथ संगत जी एक चित्त नहीं होगा, मन इधर से उधर भटकेगा, जीवन में तंगदली आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी और हम साथ संगत जी निराशा हमें हाथ लगेगी। संघर्ष का मतलब ये हुआ कि मन में थोड़ा अहंगपन भी आ जाता है। और साथ संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि वही कार्य अगर आप समर्पित भाव के साथ कर ले, पूर्ण समर्पण के साथ कर ले, तो जीवन में साथ संगत जी वो काम वो मंजिल भी मिलती है और वो कार्य करने में आपको अशांति भी फील नहीं होगी। मतलब प्रेम एकत्व के साथ आप उस काम को करेंगे। तो साथ संगत जी हमें क्या करनी है, हमें विचार करनी है, समझनी है कि वाकई में हमें समर्पित भाव के साथ जीनी है। अब साथ संगत जी समर्पित भाव के साथ जीनी है तो कहाँ समर्पित करें, किसके ऊपर समर्पित करें। कोई भी कार्य होता है साथ संगत जी, देखे होंगे कोई भी सेक्टर का कार्य हो तो उसके ऊपर मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, जो उसको आदेश उपदेश देते हैं कि भाई इस तरह से तुम कार्य करो और काम सही ढंग से होता है। बिना साथ संगत जी कोई उच्च अधिकारी पदाधिकारी जब तक ना हो तो नीचे वाला काम अच्छे से नहीं होता है। तो उसी प्रकार से हम समर्पित भाव के साथ जो बोले हैं साथ संगत जी, तो समर्पित कब कहाँ किस प्रकार से करें, किसके ऊपर समर्पित करें जो मेरा सारा काम को अच्छे ढंग से करेगा। आज संसार में हम सभी देख रहे हैं साथ संगत जी, आज संसार की स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी होती चली जा रही है कि आज साथ संगत जी लोग एक दूसरे पर जो विश्वास करता है, देखे होंगे साथ संगत जी वो खुद के स्वार्थ में विश्वास को भी साथ संगत जी चकनाचूर कर देता होता है कि ना। आज के संसार में ऐसी है हो रही है ना, क्यों? अज्ञानता, बस अज्ञानता है, इसलिए साथ संगत जी ऐसी हो रही है। लोग खुद के स्वार्थ में इतना ज़्यादा डूबा हुआ है कि वो दूसरे की भला की कामना कर ही नहीं सकते। तो आज साथ संगत जी ऐसी परिस्थिति हो चुकी है। तो आओ साथ संगत जी आज हम सभी समझने की कोशिश करें, हम सभी यही प्रयास करें कि साथ संगत जी हमारे जीवन से तंगदली चले जाए और ये समर्पण का भाव साथ संगत जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हम कर दें। हम जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, इस परमात्मा के ऊपर सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो करण करावन हार वो हो जाते हैं, कर्ता भाव मिट जाता है, फिर करने वाले परमात्मा हो जाते हैं। और जब परमात्मा साथ संगत जी अपने हिसाब से करते हैं तो सब कुछ अच्छा ही करते हैं ना साथ संगत जी।
आज देखे होंगे साथ संगत जी कि आज कोई भी इंसान है, आप साथ संगत जी उसे यह नहीं कह सकते कि आप इंसान नहीं है। अगर आप यह बात बोल देंगे तो आपसे झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा कि हम इंसान नहीं है, हम मानव नहीं है। ऐसी बातें साथ संगत जी सामने उभर कर आ जाएगी। साथ संगत जी इंसान तो सभी कहते हैं कि हम इंसान हैं, हम मानव है, लेकिन वास्तविकता क्या है साथ संगत जी आज हम सभी देख रहे हैं। एक इंसान इंसानियत को छोड़ रहा है, एक मानव मानवता को छोड़ रहा है। इंसान होना अलग बात है, लेकिन इंसानियत को अपनाना बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी। मानव होना अलग बात है, मानवता को अपनाना बहुत ही बड़ी बात है साथ संगत जी, महत्वपूर्ण बात है। तो आज सज धज कर चलने वाले लोग बहुत हैं, देखे होंगे साथ संगत जी, सज धज कर चलने वाले लोग बहुत हैं जो साथ संगत जी ऐसी ऐसी लुभावनी बातें भी करते हैं, पग पग पर आपको भटकाने की भी कोशिश करते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, सजेस्ट करेंगे आपको ये काम आपका गलत है। साथ संगत जी अगर वो कुछ करता भी है तो एक दूसरे को भड़काने के अलावा और कुछ नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं साथ संगत जी, लेकिन साथ संगत जी जो सच्चे गुरसिक होते हैं, जो सतवचनी होते हैं, वो सदा संत महात्माओं की बातों को अपना कर चलते हैं। और साथ संगत जी वो मैंपन अहंपन का भाव लेकर नहीं चलते हैं, मैं मेरा का मान उसके अंदर नहीं होता है। जो कुछ भी है समर्पण का भाव के साथ वो जीवन को जीते हैं, और जो समर्पण के भाव के साथ इस जीवन को जी रहे हैं साथ संगत जी जीवन में आनंद है। एक होता क्या है साथ संगत जी मार्ग, एक मार्ग होता है भोग वाली मार्ग, जो जिसमें साथ संगत जी लोगों की चाहत होती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मतलब होता क्या है कि सांसारिक जो भी भौतिकवादी चीज़ है वो भोग के अंदर आते हैं कि इस चीज़ की भोग हमें करनी, इस चीज़ की प्राप्ति हमें करनी। और दूसरा मार्ग एक रूहानियत वाली आती है साथ संगत जी, जिस पर आपको हर चीज़ मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा और आनंद भी मिलेगा। मान लीजिए साथ संगत जी हमारी आत्मा साथ संगत जी बेचैन है, पूरा परेशान है, और हम एसी वाले रूम में जाकर बैठ जाए, क्या आत्मा साथ संगत जी तृप्त होगी, ठंडा होगी? नहीं, बेचैनी दूर नहीं होगी। बेचैनी तभी दूर होगी जब साथ संगत जी कोई विचारक, कोई संत महापुरुष की अमोलक वचन को हम श्रवण करके उसकी बातों को समझेगी कि वाकई में ये सत्य है, वाकई में हकीकत है, फिर जाकर आपको ठंडक पहुँचेगी। वो एसी, वो उपकरण, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस आपको साथ संगत जी सुख नहीं दे सकता है। तो इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि सुखी तो सभी है, सांसारिक सुखी आपको क्षणिक पल के लिए है, वो कभी आपको गम में भी डुबा सकता है। सांसारिक सुख जो है ना वो कभी आपको गम में भी डुबा सकता है, लेकिन जो अंतरात्मिक सुख है अगर वो मिल जाएगी ना तो फिर आपको दुख, सांसारिक दुख परेशानी नहीं करेगी साथ संगत जी। फिर आप अंतरात्मिक सुख को पाकर इस जीवन को आनंदित तौर पर जिएंगे साथ संगत जी। तो आओ आज वेला है, समय है समझने का, हम संत महात्माओं का संग करें और अंतरात्मिक सुख को प्राप्त करें। जब अंतरात्मिक सुख मिल जाएगा तो जीवन की सारी कष्ट खत्म हो जाएगी और जीवन में बाहर आ जाएगी साथ संगत जी। दास ने कल भी बोला था कि एक बार महात्मा जी से साथ संगत जी पूछी, एक महापुरुष पूछे कि महाराज आप जो है आप ज्ञान लिए तब भी आपकी यही स्थिति है, और ज्ञान नहीं लिए थे तो फिर भी आपकी यही स्थिति थी, तो फिर चेंजिंग क्या हुई, क्या आपने क्या मतलब कौन सी मंजिला आपने प्राप्त कर लिया? तो उन्होंने कहा कि भैया पहले हम जो काम करते थे ना तो रो रो के करते थे, अब हंस हंस के कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। तो आओ साथ संगत जी हम भी समझने की कोशिश करें, काम वही है लेकिन एक रोना एक हंसना बीच में आ गया साथ संगत जी। जीवन हम जी रहे हैं, जीवन हम जी रहे हैं, जीवन अगर ज्ञान कर्म में ढल जाए तो वही जीवन को हम आनंदित तौर पर जी लेंगे। अगर वही जीवन में अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, तो वही जीवन को हम रो रो कर बिताएंगे। तो अब डिसाइड करना होगा, विचार करना होगा हमें कि हमें जीवन आनंद से जीनी है या रो रो कर जीनी है। रो रो कर जीने में वही साथ संगत जी आज सांसारिक प्रवृत्ति जो संसार की आज हम दशा देख रहे हैं वो रो रो कर वाली स्थिति है। लेकिन जो संत महापुरुष है, जो साथ संगत जी शतवचनी है, जो तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, वो हंस कर वही जीवन को हंस कर जी रहे हैं। तो आओ साथ संगत जी हम भी प्रयास करें और इस परमपिता परमात्मा का जानकारी प्राप्त करके, इस परमपिता परमात्मा, इस अजर अमर अविनाशी का जान के, इस अलौकिक दिव्य दृष्टि को सतगुरु के श्री चरणों में झुककर प्राप्त करके अपने जीवन को भी हम आनंदित कर ले। आओ साथ संगत जी आज समय है, बेला है, दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा। आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।